Good morning, students. Today's your topic is circulatory systems, means transportation. आप लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ रहे हो, मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स में लाइफ प्रोसेसेस होते थे, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन. तो डाइजेशन, रिस्पिरेशन आप पढ़ चुके हैं. आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स बॉडी में कोई भी सब्सटेंस एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कैसे जाएगा. मीन्स जैसे हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, हमारे लंग्स में जाता है. सो लंग्स से वो ऑक्सीजन किस तरह से बॉडी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे. हम जो फूड इंजेक्शन में खाते हैं, स्टमक में जाके वो डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है. वो एब्जॉर्ब हुआ फूड पूरे बॉडी के सेल्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पढ़ेंगे. ओके, सो कम टू द पॉइंट. एंजियोलॉजी. देखिए, हम जो आज सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं वो एंजियोलॉजी में पढ़ा जाता है. फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे. विलियम हार्वे कौन है? फादर ऑफ एंजियोलॉजी. जो हम ये सिस्टम पढ़ेंगे कि एक बॉडी ऑर्गन से कोई भी सब्सटेंस दूसरे बॉडी ऑर्गन में कैसे जाता है, उसको हम किस में पढ़ेंगे? एंजियोलॉजी में पढ़ेंगे. तो एंजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम्स मीन्स इसमें हम ब्लड वेसल्स और हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये आपस में कॉम्बिनेट करके पूरे बॉडी में एक सब्सटेंस को दूसरी जगह पहुंचाते हैं एक जगह से. ओके, तो अभी आप इसमें ब्लड के बारे में पढ़ोगे. सो एक एक फैक्ट हम इसमें देखेंगे. ये आपको फिगर दिख पा रहा होगा. ये पूरी आपकी बॉडी है. बॉडी में ये जो वेसल्स हैं, देखिए, एक रेड कलर से है और एक ब्लू कलर से है. रेड वाला आर्टरी है, ब्लू वाला क्या है? वेन्स है. आर्टरी जो है प्योर ब्लड को मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है. किसको? ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका है? आर्टरी का, क्योंकि आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है जो हार्ट टू बॉडी ऑर्गन ब्लड को लेके जाता है, जिसके आरबीसी में ऑक्सीजन होगा. मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा आर्टरी, हार्ट टू होल बॉडी है, मीन्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑक्सीजन को. और ये जो ब्लू कलर से आप देख पा रहे हो, ये वेन्स है. वेन्स का मतलब है ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स इसके ब्लड में CO2 मिला होगा. ये पूरे बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ इसका फ्लो होता है. मीन्स बॉडी ऑर्गन टू हार्ट इसमें फ्लो होता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे बॉडी से हार्ट में लेकर के आता है और फिर हार्ट से फिर वो ब्लड जो है लंग्स में आकर के CO2 को एक्सचेंज करके ऑक्सीजन ले लेता है. फिर ऑक्सीजन को लेकर के फिर पूरे बॉडी में हार्ट से जो है जाएगा. इसी प्रोसेस को हम समझेंगे कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहे होते हैं. ओके, तो एंजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 2 टाइप का होता है. ओके, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन. ओपन सर्कुलेशन लोअर नॉन कार्डिएट्स में होते हैं, बट ह्यूमन बींग्स में क्लोज सर्कुलेशन होता है. मीन्स जो ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो वेसल्स में होता है, एक नली में फ्लो होता है, कहीं भी खुला नहीं हुआ था. मीन्स आर्टरी कैपिलरीज में कन्वर्ट होगा, कैपिलरीज फिर वेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका मतलब है ह्यूमन बींग्स में ब्लड वेसल्स कहीं खुला नहीं है. ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में ही, एक नली में ही फ्लो होता रहता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है. उसी सर्कुलेशन से न्यूट्रिएंट्स या अदर मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है. सो कम टू द पॉइंट. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम्स. अब हम इसको थोड़े इस पे फैक्ट देखते हैं. इसके फैक्ट क्या क्या हैं. इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस. मीन्स ये लाइफ प्रोसेस है. आपने लाइफ प्रोसेस में देखा था ना, अभी लाइफ प्रोसेस ही चल रहा है. डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा, रिस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो. मीन्स कैसे डाइजेशन होगा. डाइजेशन इज अ लाइफ प्रोसेस, रिस्पिरेशन इज ऑल्सो लाइफ प्रोसेस, सो सर्कुलेशन इज ऑल्सो लाइफ प्रोसेस. इसमें क्या होता है, बॉडी के एक पार्ट से एक मटेरियल बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसको ब्लड वेसल्स, हार्ट मिल करके करते हैं. ओके, उसी को हमें यहाँ पे समझना है. सो लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब किया जाता है. मीन्स जैसे हम ऑक्सीजन को हिल करते हैं, इनहेल करते हैं, और लंग्स से उसको क्या किया जाता है, ब्लड कैपिलरीज से लेकर के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, फूड प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ओके,
वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब इन वन पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से एब्जॉर्ब किया जाएगा ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट से एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे बॉडी में जो है ब्लड फ्लो हो रहा होगा वेसल्स में, ओके, इज कैरीड टू अदर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, मीन्स बॉडी के एक पार्ट से लेकर के बॉडी के दूसरे पार्ट में ले जाकर के डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन देयर बॉडीज टू सप्लाई ऑल देयर सेल्स विथ, क्या जो ब्लड में मिल करके जो ब्लड फ्लो होता रहता है उसी में वो मिल करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। जैसे आपको ये देखिए ब्लड वेसल्स दिखाई पड़ रहा है, ये रेड कलर वाला जो आर्टरी है मैंने काट के यहाँ पे ऐसे बना दिया, देखिए ये ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मीन्स ये वेसल्स है। इस वेसल्स में क्या होता है? ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ब्लड, देखिए इस तरह से ब्लड फ्लो हो रहा होता है। आपको पता है कि ब्लड क्या होता है? व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। उसमें क्या क्या होता है? जैसे प्लाज्मा में ये बह रहा होता है, जैसे ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो है WBC है, ये क्या है? ये WBC है। और इस तरह से और भी पार्टिकल होते हैं, RBCs होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो जब ब्लड इधर को फ्लो हो रहा है तो उसी ब्लड के प्लाज्मा में ये ब्लड कॉर्पसल्स मीन्स जो RBC, WBC, प्लेटलेट्स मीन्स एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स उसी में फ्लो होते रहते हैं। तो यही इसी के जो RBC होते हैं ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और CO2 को ये बाहर निकाल देते हैं। कहाँ? लंग्स में। लंग्स में क्या करते हैं? CO2 को रख करके ऑक्सीजन लेकर के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन? ये जो सिस्टम आपको दिख पा रहा होगा, सिस्टम में आपको आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, हार्ट और ब्लड को पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको सिस्टम समझ में आएगा। तो अभी हम क्या देखते हैं कि ब्लड में मिलके क्या जाता है? जैसे फूड क्या जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर मटेरियल, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर मटेरियल ये सभी सप्लाई होते रहते हैं पूरे बॉडी में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आप देख पा रहे होगे इधर, मतलब फिगर ये देखिए बना हुआ है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ना है आपको? आपको ब्लड देखना है, ब्लड वेसल्स पढ़ना है, उसके बाद हार्ट को स्टडी करना है, फिर आप समझ पाओगे कि एक्चुअली में ये क्या है। जैसे आप जब हार्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हार्ट है, हार्ट एक पंप की तरह काम करेगा। जो वेसल्स में मीन्स जो पाइप वाला स्ट्रक्चर आपको दिख पा रहा होगा उसमें क्या करता है? ब्लड को, जो ब्लड एक फ्लूइड है, वो उस फ्लूइड को उस पाइप में यानी वेसल्स में वो फ्लो कराता है, पूरे बॉडी में फ्लो कराता है। और उस वेसल्स में जो कुछ भी मिलाया जाएगा जैसे ऑक्सीजन, CO2, वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट्स, वो पूरे बॉडी में सप्लाई होते रहेंगे। सो कम टू द पॉइंट, ब्लड। ब्लड में हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड के पार्ट्स को पढ़ेंगे, ब्लड को पढ़ोगे, है ना, ब्लड। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा आपको ब्लड के बारे में बता दें। एक्चुअली यू नो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है, पता है आपको? कौन कौन से? प्लाज्मा, क्या नाम है? प्लाज्मा नाम है। ब्लड के दो कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा एक होता है और है ब्लड सेल, ब्लड सेल। देखिए प्लाज्मा जो है वो ज्यादा होता है, ये एक फ्लूइड है जिसमें ब्लड सेल तैरते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। जब आप ब्लड सेल पढ़ोगे इसमें आप पढ़ोगे RBC, WBC, प्लेटलेट्स। क्या पढ़ोगे? प्लेटलेट्स। मीन्स RBC मीन्स एरिथ्रोसाइट्स, जो रेड कलर का होता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट्स जो 5 टाइप्स की हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बोसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स। ये इंपॉर्टेंट ब्लड कॉर्पसल्स है, ब्लड सेल है। ये ब्लड को क्लॉटिंग कराता है, मीन्स जब ब्लड कहीं पे कट जाता है, जैसे स्किन कट जाएगी तो ब्लड बाहर आने लगेगा, तो ये क्या करता है? उसको रिकवर करता है, मीन्स क्लॉट करा देता है जिससे ब्लड बाहर ना फ्लो हो पाए। सो कम टू द पॉइंट, ट्रांसपोर्ट को हमें यहाँ पे देखना है, तो हम स्टार्ट करते हैं
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ब्लड को स्टार्ट करेंगे। ओके, ब्लड एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो होता रहता है वही है ब्लड। अभी आपको अगर कहीं कट लग जाए, रेड कलर का एक लिक्विड निकलता है, वही है ब्लड। सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे बॉडी के वेसल्स में फ्लो हो रहा होता है हार्ट की वजह से, क्योंकि हार्ट पंप करता रहता है। सो ब्लड टॉपिक है। ब्लड इज अ रेड कलर, ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन मिला होता है। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? एक्चुअली हीमोग्लोबिन हीम प्रोटीन है, उस प्रोटीन का क्या नाम है, हीम, जो क्या होता है, ग्लोबुलस का मतलब क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो वो जो रेड कलर का प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन, जो O2 और CO2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है बॉडी ऑर्गन में, लंग्स टू बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स टू लंग्स। मीन्स ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी ऑर्गन में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी ऑर्गन से लेकर के लंग्स में पहुंचाने का काम किसका है, हीमोग्लोबिन का है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, आरबीसी में होता है। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल। मैं आपको आरबीसी के बारे में बताता हूं। देखिए आरबीसी, इसका नाम आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। ये ऐसा ब्लड सेल है जो रेड है। रेड इसलिए है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन कैसे है उसकी मैं आपकी कहानी बताता हूं, आप कहानी की तरह सुनिए आप उसको। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे बोन्स हैं, हमारे बोन मीन्स हमारी हड्डियां, जो लॉन्गेस्ट बोन है जैसे फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, ये जो हमारे बोन्स हैं इनमें कैविटी होती है। मीन्स जैसे सपोज दैट ये है बोन, ये क्या है, ये एक बोन है। जब आप इस बोन को ऐसे काटोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। आप देख पाओगे कि बोन के अंदर क्या है, बोन के अंदर कैविटी है, मीन्स स्पेस है। उस स्पेस में क्या है, एक फ्लूइड भरा होता है। उस बोन कैविटी में एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड का नाम है बोन मैरो। क्या नाम है, बोन मैरो। उस बोन मैरो में ये सेल्स बनते हैं। कौन से, एरिथ्रोसाइट्स। नाम सुनिएगा, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, यू नो एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का ही नाम है। जैसे ये सेल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है बोन मैरो में, तो ये सेल को हम बाहर निकाल दे रहे हैं। देखो ये ऐसा एक सेल है, आपने सेल को पढ़ा है। एनिमल सेल कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ओके, अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। तो जैसे एक सेल होता है वैसे ही बोन मैरो में एक सेल बनता है, फॉर्मेशन होता है, बर्न होता है समझिए। तो वो क्या होता है, उसके अंदर सब कुछ होता है। न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सब कुछ। लेकिन 1 to 5 डेज में क्या होता है, इसमें से ये जो सेल ऑर्गेनेल है सब गायब हो जाते हैं। यहां तक कि ये जो सेल होता है इसमें से न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है इसमें। अब आपको पता है कि बगैर न्यूक्लियस के कैसे कोई सेल रहेगा, मीन्स ये डेड हो जाता है। मीन्स इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा, केवल क्या बचा, ये सेल मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जब खाली जगह हो जाएगा, पहले तो ये भरा था क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस था और सेल ऑर्गेनेल थे, लेकिन अभी क्या है, ये जो है खाली हो चुका है। यहाँ पे क्या भर जाएगा, यहाँ पे हीमोग्लोबिन आके भर जाएगा। हीमोग्लोबिन आएगा, इस बोन मैरो में जो सेल्स बनी रहेंगी, इस हीमोग्लोबिन मीन्स इस सेल में ये हीमोग्लोबिन ऐसे भर जाएगा। आपको पता है हीमोग्लोबिन, हीम मीन्स प्रोटीन है, हीम ग्लोबिन मीन्स रेड कलर का प्रोटीन है। तो जब हीमोग्लोबिन इस सेल में पूरा फिल हो जाएगा तो इस सेल का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन रेड ही होता है। तो ये हो गया, ये जो सेल है, अब इस सेल का नाम हो गया आरबीसी। क्या हो गया, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। मीन्स ये सेल जो है ब्लड में मिला दिया जाएगा, ब्लड के प्लाज्मा में मिल करके ये फ्लो करता रहेगा पूरे बॉडी में। ठीक, तो हमने क्या देखा, ये आरबीसी का बर्न प्लेस कौन सा है, बोन मैरो। बोन मैरो में जब ये सेल होता है तो एक एनिमल सेल की तरह ही होता है, लेकिन फिर क्या होता है, उसके सेल ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, आपने देखा, ऑर्गेनेल के साथ न्यूक्लियस भी गायब हो गया। इसमें क्या है, इसमें केवल हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन होने की वजह से ये O2 और CO2 मीन्स
ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका काम भी यही होता है। जब ये ब्लड के प्लाज्मा में फ्लो करता रहता है पूरे बॉडी में, तो जब ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में CO2 को बाहर निकाल के O2 को एब्जॉर्ब करेगा और उस O2 को लेकर के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। और जब ये टिश्यू में सेल में के बगल में पहुंचेगा तो क्या करेगा, वहां पे O2 को रख के CO2 को एब्जॉर्ब करके फिर से लंग्स में लेके आएगा। मींस O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम इसका ही है। मींस जो एरिथ्रोसाइट्स है, मींस जो RBC है, उसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। ये इसका बर्न प्लेस कौन सा है, बोन मैरो। और सुनिए, ये अपना काम ट्रांसपोर्टेशन वाला 120 डेज तक करता रहेगा, 3 to 4 मंथ। 3 to 4 मंथ मीन्स 120 डेज ये अपना काम करता रहेगा। और 120 डेज के बाद ये काम लायक नहीं रहता है, तो क्या होता है, ये स्प्लीन में पहुंच जाता है। यू नो स्प्लीन इज अ ग्लैंड। वहां पहुंचने के बाद क्या होगा, इसका सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगा। सेल मेम्ब्रेन टूटने से इसका हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाएगा, और हीमोग्लोबिन बाहर निकलने के बाद फिर से कहाँ जाएगा, जो नया एक बोन मैरो में सेल बना होगा, उसके जब सेल ऑर्गेनेल गायब हो जाएंगे, वो हीमोग्लोबिन जाकर के इस सेल में पूरा फिल हो जाएगा, यहां भर जाएगा। मीन्स अब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहा, अब ये काम लायक नहीं है, ये खत्म हो जाता है और इसको बॉडी ऑर्गन से बाहर कर देंगे बाय एक्सक्रीशन। तो एक नया सेल तैयार हो गया, RBC तैयार हो गया, मीन्स एरिथ्रोसाइट्स। अब ये फिर ब्लड में मिला दिया जाएगा, फिर पूरे बॉडी में फ्लो करेगा, O2 CO2 को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करेगा, लंग्स टू बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन्स टू लंग्स। और 120 डेज के बाद ये क्या होगा, फिर ये इससे काम नहीं हो पाएगा, तो ये स्प्लीन में जाएगा। स्प्लीन में जाके फिर से इसका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगा, हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा और नया जो सेल बन रहा होगा बोन मैरो में, वहां जाके फिर से एक नया RBC तैयार करेगा। मीन्स डेड कौन हो रहा है, ये सेल मर रही है, हीमोग्लोबिन नहीं मर रहा है। आपने के श्लोक सुना होगा, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। मीन्स जैसे हमारी ये बॉडी है और इसकी जो आत्मा होती है वो कभी नहीं मरती, बॉडी मरता रहता है, शरीर मरता रहता है, आत्मा नहीं मरती है। वैसे ही आप ये मान के चलो, ये ब्लड सेल एक्सपायर होते रहते हैं, बट हीमोग्लोबिन जो है नए नए सेल्स को बनाते रहते हैं। ओके, सो कम टू द पॉइंट, इसका क्या हो गया, बर्न प्लेस बोन मैरो। अब ये डेड कहाँ पे हो रहा है, मर कहाँ पे रहा है, स्प्लीन में। काम कितने दिन तक करेगा, 120 डेज तक करेगा। क्यों रेड होता है, हीमोग्लोबिन इसमें होता है। ओके, और आपको पता है कि इसकी कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है, एक डिजीज है एनीमिया। मतलब जब RBC डिक्रीज हो जाएगा बॉडी में, नहीं होगा, तो क्या होगा, एनीमिया। और ज़्यादा भी हो जाने पे भी प्रॉब्लम आती है। जब RBC ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया। तो दो कंडीशन है, एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया। मीन्स जब RBC ज़्यादा होंगे तो पॉलीसाइथीमिया, RBC कम हो जाएगा तो एनीमिया। सो कम टू द पॉइंट, ये RBC था। तो हमारा टॉपिक क्या था, एरिथ्रोसाइट्स। हमने यहाँ पे RBC को देखा। सो यहाँ पे ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, आपने देख लिया। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर, हमें ब्लड में किस किस चीज को पढ़ना है, आपने देखा था, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। यहाँ पे हम आपको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ब्लड के दो फॉर्म हैं, दो कंपोनेंट हैं यहाँ पे, आप ऐसा मान चलिए। एक है प्लाज्मा और नेक्स्ट वन इज BC, मतलब ब्लड सेल। ब्लड सेल में 3 ब्लड सेल हैं, कौन कौन से, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये RBC एरिथ्रोसाइट्स, ये ल्यूकोसाइट्स, ये थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये क्या होता है, एक फ्लूइड की तरह ये घूमता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा, ये कलरलेस लिक्विड होता है, ओके, जिसमें ब्लड कॉर्पसल फ्लो होते रहते हैं। कम टू द पॉइंट, प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। मीन्स ब्लड में क्या होता है, ब्लड सेल होते हैं। सेल तो एक पार्टिकल है ना, जैसे सपोज दैट ये RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये क्या है, ये पार्टिकल है। ये प्लाज्मा में हो करके फ्लो करते हैं। अगर प्लाज्मा ना हो तो ये फ्लो नहीं कर पाएंगे। सो प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा कंटेन 90% ऑफ वाटर। प्लाज्मा में क्या होता है, 90% क्या होता है, वाटर होता है, और भी सब्सटेंस होते हैं उसमें,
क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन साल्ट, ओके, आप देख पा रहे हो। वेस्ट प्रोडक्ट में CO2 और यूरिया, हार्मोन्स। वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन है और प्रोटीन्स है, वाटर है। ये सब क्या है? वो प्लाज्मा में होकर के फ्लो करते रहते हैं। नेक्स्ट एक नोड है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये जो ब्लड सेल होते हैं, मीन्स ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, आर इमर्स इन द लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। उसी प्लाज्मा में घुल करके एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में फ्लो करते रहते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हो, वो बॉडी है, बॉडी में जो है पूरी तरह से सेल की तरफ जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी सेल हैं, सब में क्या है? ब्लड वेसल्स गया हुआ है। हार्ट जो है फ्लो करता रहता है, मीन्स पंप करता रहता है और ब्लड को जो है फ्लो कराता रहता है। किसमें? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा बहता रहता है, फ्लो करता रहता है। उसी प्लाज्मा में ब्लड वेसल्स भी, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब भी उसी में तैरते रहते हैं और एक जगह से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका जैसा काम होगा, जैसे वो लंग्स में जब जाएंगे, लंग्स से ऑक्सीजन को ले लेंगे और फिर वो आगे बढ़ेंगे, पूरे बॉडी में जब जाएंगे तो ऑक्सीजन को जो है, जो लिए रहेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे आरबीसी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सेल्स को दे देगा और सेल्स के कार्बन डाइऑक्साइड को वो ब्लड जब आने लगेगा हार्ट की तरफ, तो वहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, हार्मोन्स को लेकर के आएगा हार्ट की तरफ। अब हार्ट की तरफ से जब आएगा फिर ब्लड को भेज दिया जाएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरफ। मीन्स जैसे किसी भी सब्सटेंस को बाहर निकालना है तो बाई एस्क्रेशन तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरफ जाएगा, वहाँ उसको फिल्टर कर दिया जाएगा और वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से पूरा एक सिस्टम है पूरे ह्यूमन बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में नसों का पूरा एक जाल है। मीन्स ब्लड वेसल्स पूरा फैला हुआ है, उन्हीं ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता रहता है। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है ब्लड का एक कंपोनेंट है प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा आप देख पा रहे हो। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और भी सब्सटेंस होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स उसी में फ्लो होता रहता है और अपना काम करता रहता है। सो अभी का हमारा टॉपिक है आरबीसी। मीन्स अभी हमने कुछ देर पहले आपको आरबीसी बताया था, क्या? रेड ब्लड सेल्स मीन्स एरिथ्रोसाइट्स, जो बोन मैरो में बनता है। 120 डेज इसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है और इसका काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, मीन्स लंग्स टू बॉडी ऑर्गन। ये स्प्लीन में जाके डेड हो जाता है। इसकी कमी से, आरबीसी की कमी से एनीमिया और इसकी अधिकता से क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया डिजीज होता है। सो कम टू द पॉइंट, आरबीसी, रेड ब्लड सेल मीन्स एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आपने पढ़ा, एरिथ्रोसाइट्स गोल होता है, सर्कुलर होता है, डब्ल्यूबीसी से बड़ा होता है। एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। इसमें हीमोग्लोबिन पूरा भरा होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ये सेल पूरा रेड कलर का दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको एरिथ्रोसाइट्स को आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। और हीमोग्लोबिन की वजह से ये जो है ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है, लंग्स टू बॉडी ऑर्गन को ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ओके, और ये नियर अबाउट 3 to 4 months इसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है, मीन्स 120 डेज। इसका बर्न प्लेस है बोन मैरो। ये हमारे बोन्स के कैविटी में जो फ्लूइड भरा होता है, बोन मैरो, रेड बोन मैरो, उसमें इनका फॉर्मेशन होता है और ये अपना काम करते रहते हैं। ओके, इनकी कमी से एनीमिया हो जाता है, आप देख पा रहे हो। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये इसमें मस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। सो हम एक एक फैक्ट देखते हैं अभी। रेड ब्लड सेल आर रेड इन कलर। आपको पता है रेड ब्लड सेल रेड कलर का होता है, क्यों होता है? यू नो, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ रेड, इसमें एक रेड कलर पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट की वजह से ये रेड होता है। उसका क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। आप जान चुके हो इस बात को। इनसाइड देम आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, मीन्स यहाँ पे जो हार्ट है ना, हार्ट के जस्ट बगल में आपने देखा था, ये इस पोजीशन में ऐसे, यहाँ पे क्या होता है? लंग्स होता है। लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के पूरे बॉडी सेल्स में, मीन्स हाथ में, पैर में, ऊपर, सर में, जितने भी सेल टिश्यूज हैं हर जगह ऑक्सीजन की ये क्या करता है? सप्लाई करता है। कौन? रेड ब्लड सेल।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, आरबीसी इज सर्कुलर इन शेप। ये यहाँ पे देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये गोल होता है, बट आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्ली, मीन्स आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। एक ऐसा सेल है यूकैरियोट्स में आरबीसी जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट है, और कोई नहीं है। हाँ, ऊंट और लांबा शिप यानी कैमल और लांबा शिप के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ये अपवाद है, ठीक है। बाकी हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट, ईच आरबीसी सेल्स लिव्स फॉर अबाउट 4 months। 4 months मीन्स 120 days। 4 months मीन्स 120 days इसकी पूरी लाइफ साइकिल होती है। एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा, व्हेन वी डोनेट ब्लड, जब कभी क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी कारण से ऑपरेशन हो रहा हो तो उसको ब्लड की जरूरत होती है, तो किसी आदमी से ब्लड को निकाल करके उसको दिया जाता है। इसको बोलते हैं ब्लड डोनेट करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं इसको, है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट कर देगा तो उसमें क्या होगा, आरबीसी बहुत तेजी से बनेगा। व्हेन वी डोनेट ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ पर्सन, देन द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी। उस समय क्या होता है, जब कोई पर्सन ब्लड को डोनेट करेगा तो हमारे बॉडी में ब्लड की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कैन बी, तो क्या होता है, ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी, जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बोन मैरो में आरबीसी बहुत तेजी से बनने लगेंगे। सो आरबीसी आर मेड वेरी फास्ट इन आवर बोन मैरो। हमारे बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी बहुत तेजी से बनने लगेंगे, और फिर क्या होगा, वो अपने क्वांटिटी को मेंटेन कर लेंगे बना के, क्योंकि ब्लड डोनेट कर देने से ब्लड की कमी आ जाती है, आरबीसी की कमी आ जाती है। इससे कोई इफेक्ट बॉडी पे ना पड़े, इस वजह से बोन मैरो आरबीसी को बनाना, एरिथ्रोसाइट्स को बनाना फास्ट कर देता है। ओके ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम उसमें पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। ओके, थैंक यू।